हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और ईवीएस में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे तो सारे सब्जेक्ट में होता है लेकिन ईवीएस में कुछ ज़्यादा ही होता है। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो तो इसमें, क्योंकि पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? ए है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बी है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो और डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक है ए और सी, सॉरी बी और सी, दो है ए बी और डी, तीन है ए सी और डी और चौथा है बी और डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दो, ए बी और डी। क्योंकि पर्यावरण से संबंधित जो कक्षा है वहाँ पे सामूहिक क्रियाकलाप का निर्माण करते समय सभी बच्चों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके रुचि का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यह जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को इस प्रकार संपादित किया जाएगा कि उसमें चाहे किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे हो, उसको रुचिकर लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कथन जो है पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में ही तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक कथन को छोड़ के, एक कथन मतलब इसमें रॉन्ग होगा, तो वह कथन कौन सा है? पहला है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, दूसरा है बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, तीसरा है समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, और चौथा है प्रौढ़ के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बताइए, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। प्रौढ़ों के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब ये जो वाक्य है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलाप में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थी के पक्ष में है ना, मतलब बीच में स्कूल भी आ रहा है। परस्पर सहयोग तथा विचार विमर्श या बहस से बच्चों में ज्ञानवर्धन जो होता है वो होता है। ठीक है, और जब पर्यावरण और वह जो है वह एक पर्यावरण अध्ययन का भाग है, प्रौढ़ या किसी अन्य के समर्थन में बच्चों को मनोबल प्राप्त होता है, लेकिन यह विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है दत्त कार्य, दूसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, तीसरा है मौखिक प्रश्न और चौथा है निर्धारण मापनियां। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए बताइए कौन सा उपकरण सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों से बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन होगा। और जो है 3 कार्य, उसमें लिखने की क्षमता का आकलन होगा।
64 नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला है कुछ सब्जियां फल होती है, दूसरा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, तीसरा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, और चौथा है घास पौधा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुछ सब्जियां फल होती है। ज़्यादातर सब्जियां पौधे के फूल होती है, जबकि कुछ सब्जियां जो है वो फल के रूप में भी होती है। 65 कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन का संभावना नहीं है? पहला है चर्चा, दूसरा है प्रश्न पूछना, तीसरा है अभिव्यक्ति और चौथा है प्रयोग। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 4। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें चर्चा एवं अभिव्यक्ति के माध्यम से छात्रों का विषय संबंधी ज्ञान जो है अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक बनता है। संभावना नहीं है पूछ रहा था, इसलिए उसका वो आंसर होगा। सिक्स एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। पहला है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, दूसरा है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, तीसरा है बच्चों के सृजनशीलता का विकास करना, चौथा है बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना। शिक्षक बच्चों की सृजनशीलता एवं उसकी समझ को जानने का प्रयास करता है ना। इसमें श्रेष्ठता का निर्णय नहीं लिया जा सकता। 67 निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। पहला है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, दूसरा है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, तीसरा है बच्चों का स्व आकलन और चौथा है शिक्षकों का स्व आकलन। इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। छात्र जो है होते हैं प्रश्न क्यों पूछते हैं? छात्र से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? इसलिए पूछे जाते हैं ताकि अध्यापक को यह मालूम हो कि छात्रों ने अध्याय को कितनी अच्छी तरह से समझा है, ताकि उसके से महत्वपूर्ण बिंदुओं को अलग करके उन पर विशेष बल देकर उनके बारे में छात्रों की धारणा शक्ति को अधिक मजबूत बनाया जाए। मतलब अगर पता चले कि हाँ जो हम प्रश्न पूछे उसमें से कोई ऐसा चीज़ वो नहीं समझा, तो फिर उसको अच्छे से समझा पाए और उसकी धारणा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाया जाए। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पहला है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। दूसरा, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। तीसरा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। और चौथा, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3,
बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध हो। 69। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ए सृजनात्मकता का विकास करना, बी अवलोकन का विकास करना, सी वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सही है? ऑप्शन 1 है ए, सी और डी, 2 है ए, सी और डी, 3 है ए, बी और सी, और चौथा है ए, सी और डी। सॉरी, पहला बी, सी और डी था, मैं ए, सी, डी 2 बार बोल दी हूँ। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ए, बी और सी। शिक्षक विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, अवलोकन और वर्गीकरण कौशल की क्षमता को जानने का प्रयास करता है। इसमें डाटा संग्रह नहीं, इसको आप डाटा संग्रह नहीं कह सकते हो। तो डाटा संग्रह का विकास करना जो है ये ऑप्शन गलत है, इसलिए जिसमें डी ना हो वही आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? ऑप्शन 1 है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, बी है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, सी है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं, और लास्ट ऑप्शन है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों से जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का। इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे एवं पशुओं में को समझने में सक्षम बनाना, जो और विकल्प है इसमें और ऑप्शन दिया गया है जैसे पौधे और पशु, परिवार और मित्र, इस विषय के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण जो है नहीं हो सकता। ठीक है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और उसे समझने का प्रयास किया गया है प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में दिया गया है। 71। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, डी है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से सही है? पहला है ए, सी और डी, दूसरा है ए, बी, सी, डी, तीसरा है ए, बी और सी, और चौथा है ए, बी और डी। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, बी, सी और डी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। 72 से लेके 74 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। जो अवतरण है इसको ठीक से देखिए। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए
इस प्रकार गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। मतलब 7-8 साल का जो बच्चा होता है वो बाष्पीकरण को नहीं समझेगा, तो वो इसी तरह का उत्तर दे रहा है कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी को सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, या भगवान ने पानी ले लिया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। पहला है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। दूसरा है बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। तीसरा है बच्चों को की सोच गलत है। चौथा है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। तो इसका बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 1, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, है ना, क्योंकि उसकी उम्र को देखते हुए उससे वो प्रश्न किया गया है, और उतने छोटे बच्चे से बाष्पीकरण, उतने छोटे से बच्चे को समझाना थोड़ा सा वह संभव नहीं है। शिक्षक को इस उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। पहला है बच्चों को बता दे कि वे गलत है। दूसरा है जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करे। तीसरा है वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहे। और चौथा है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करे। इसका जो आंसर होगा राइट होगा उनके विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें, क्योंकि बच्चों को अगर आप बताओगे कि आपका आंसर गलत है तो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है, और उतना छोटा बच्चा तो और जल्दी, और एक चार्ट प्रस्तुत करके भी उतने छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते हैं। और वाष्पीकरण की परिभाषा तो मतलब रटने को तो बिल्कुल नहीं बल देना है, उनके विचारों तक पुनः पहुँचने के लिए चर्चा प्रारंभ करें। ठीक है, और पुनः चर्चा करनी चाहिए शिक्षकों को, और प्रयोग को स्पष्ट करना चाहिए। 74 वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। पहला है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दूसरा है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। तीसरा है जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाइए। और चौथा है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। यह विश्लेषण विधि होती है जिसमें छात्र स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के द्वारा इस बात की खोज करते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए कौन सी आवश्यक बातें मालूम होना चाहिए, है ना। 75 निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। एक है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड और राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब राज्य जम्मू और कश्मीर के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो आज के क्लास में नहीं और है, मुझे लगा इतना ही करने वाले थे हम लोग। 76 भी है। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए। ए मनाली, एक में है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। हम लोग EVS में पढ़े थे, EVS का नोट्स भी है, EVS का सारा 3, 4, 5 का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। EVS नोट्स करके एक प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध है और बुक भी है। तो जब उसको पढ़ेंगे ना तो ये सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से हल हो जाएगा। बी में है राजस्थान, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। सी है असम हाउस, और तीसरा है हाउस बोट। डी है इधर लद्दाख, और चौथा है मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। और 5 है पत्थर के घर बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। कूट मिलाना है। कूट ABCD करके दिया हुआ है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं आप। गौर से इसको देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सोचने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम मैं देती हूँ, जल्दी से इसको नहीं बताऊँगी।
चलिए इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन 3 होगा। ए को 2 से, बी को 4 से, सी को 1 से और डी को 5 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर मनाली में होते हैं। ठीक है, राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती है वो कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। असम में बांस के खंभों पर बना हुआ रहता है घर, और लद्दाख में पत्थर से बने घर जिसका फर्श और छतें जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है। ये भी इसके 5 क्लास के बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, 77 पशुओं की त्वचा का विविध पैटर्न यानी डिजाइन उस जलवायु के कारण होती है जिसमें वे रहते हैं। दूसरा है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करती है। तीसरा है परावर्तित प्रकाश के कारण होती है, और चौथा उसकी त्वचा पर बालों के कारण होती है। बताइए इसका आंसर। किसी भी जानवर का अगर हम खाल उतार देंगे तो एकदम प्लेन रहता है, कोई भी कलर उसके अंदर नहीं रहता है। जो भी कलर रहता है उसके ऊपर जो बाल रहता है उसी से डिजाइन बना हुआ रहता है। अगर आप गाय बैल के तो किसी भी चीज़ को ले लो जिसमें मतलब बहुत सारे रंग होते हैं, कलरफुल दिखते हैं बाहर से, लेकिन अगर उनका वो हटा दिया जाए बाल तो फिर एक जैसा है उनका पूरा शरीर दिखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। उसके शरीर पे जो पैटर्न होता है ना वो वहाँ के जलवायु के अनुसार ही होता है। जंतु ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं ना जहाँ उनके लिए वह जगह अनुकूल होता है ना। ऐसे में कुछ जंतु के त्वचा पर डिजाइन भी होती है और यह उनके अनुकूलन के गुण के कारण होता है, जो उसके जलवायु प्रदेश के कारण होता है जिसमें वो रहते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन 1 जो है एकदम सही आंसर होगा, क्योंकि उसके शरीर पे जो पैटर्न होता है वो उसके जलवायु के कारण ही होता है। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी तरह हर रोज़ इसी टाइम में आप लोगों का क्लास आएगा, तो आप लोग ज़रूर आए और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो फिर मज़ा आता है उस काम को करने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देने वाले होते हैं तो एक कंपटीशन का माहौल, प्रतियोगिता का माहौल पैदा होता है कि कितने लोग सही बता रहे हैं और कितने लोगों का आंसर रॉन्ग है। अच्छा लगता है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।